Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So again today we will going to finish this interior of the earth part. But here what we will do कि previous year में जो भी क्वेश्चन आए चाहे वो IIT जाम में हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस हो CUET का बात कर लीजिए या फिर अदर कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो पर्टिकुलरली या फिर जो भी और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने को ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पर आज हम फिनिश भी कर लेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द आंसर्स बेटर, क्योंकि हर एक चीज़ हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। तो जस्ट एक लुक लेंगे, टेक अ लुक। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट, ऑल ऑफ यू नो क्रस्ट का थिकनेस क्या है। क्रस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आप देखो डेप्थ वाइज इसका प्रोफाइल फ्रॉम 0 किलोमीटर्स टू अप टू 33, सम पीपल कंसिडर इट एज 35 इन एन एवरेज। ठीक है, ये वेरी करता है 5 to 10 किलोमीटर इन ओशनिक रीजन। देन अगर आप देखो कॉन्टिनेंटल एरिया में तो हाँ ये 33 to 35 में वेरी करता है। बट अगर आप ओरोजेनिक बेल्ट में देखो तो ये कहीं ना कहीं फिर ये 35 है, 55 से 70 किलोमीटर्स में भी वेरी करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस टू प्लेस इट इज चेंजिंग। बट वन थिंग इज क्लियर कि इन एन एवरेज जो डेप्थ मतलब थिकनेस रहता है क्रस्ट का इज नियर अबाउट 33 to 35। तो ऑप्शन ए में इज 33 मेंशन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, then we'll going to the next question. Wait a minute, huh? Next question, it is asking about the existence of a number of minor discontinuity within the earth may be due to why। मतलब जो हम बात करते हैं ना डिसकंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूटी आपको मिलता क्यों है, वाई यू आर गेटिंग डिसकंटिन्यूटी इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन। सो द आंसर इज द मतलब डेंसिटी का आप बात कर लीजिए, वेलोसिटी का प्रोफाइल देख लीजिए, पी वेव का, एस वेव का, दीज आर गोइंग टू चेंज लेयर टू लेयर एंड द पॉइंट वेयर दे आर चेंजिंग उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। ऑल ऑफ यू नो, इसीलिए डिसकंटिन्यूटी चेंज होता है ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी, कंपोजिशन, ये सब फैक्टर्स रहते हैं, रिजिडिटी, ये सब चेंज करवाते हैं। मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसी प्रॉपर्टी चेंज होने को एक शार्प पॉइंट पे प्रॉपर्टी चेंज होता है, दैट इज योर डिसकंटिन्यूटी। सो डिसकंटिन्यूटी क्यों आपको देखने को मिलता है, चेंज इन द डेंसिटी, ऑब्वियसली डेंसिटी तो चेंज होता ही है लेयर में, एंड चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, ऑब्वियसली द केमिकल कंपोजिशन इज मोर और लेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेंसिटी, तो दे आर रिलेटेड। देन चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मिनरल, ऑब्वियसली मिनरल का फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होता है, तो इसके लिए भी आपको डिसकंटिन्यूटी का बदलते मतलब डिसकंटिन्यूटी बदलते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑल द अबव ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सियाल एंड सीमा आर सेपरेटेड बाय, सभी को पता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के दो डिसकंटिन्यूटी है, सेकेंड ऑर्डर के बाकी अभी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, कॉनराड, फर्स्ट ऑर्डर में यू हैव द मोहो डिसकंटिन्यूटी, नॉट कॉनराड, मोहो डिसकंटिन्यूटी एंड गुटेनबर्ग which are discontinuity, and in second order you have the Conrad discontinuity, then you have the Rapiti discontinuity। ठीक है, अगेन आपके पास धाम डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे आपके पास लेहमान डिसकंटिन्यूटी मिलता है। ठीक है, आफ्टर लेहमान 470 के 400 के आसपास यू हैव 20 डिग्री डिसकंटिन्यूटी, जिसको जहाँ पर ट्रांजिशन जोन स्टार्ट होता है। तो ये सब डिसकंटिन्यूटी, दीज आर द सेकंड ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी। बट दे आर आस्किंग अबाउट द शियाल एंड सीमा। शियाल एंड सीमा इफ यू नो इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट। Crust is divided into upper crust and lower crust, and upper crust is nothing but your shial, lower crust is seema. They are separated by means of Conrad discontinuity. Okay, so option A is correct here. All of you know, I think. Then you have the Moho discontinuity is found in between. तो मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलता है, मोहो अभी हमने देखा मोहो डिसकंटिन्यूटी जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी है, क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है, एंड गुटेनबर्ग मेंटल एंड कोर को सेपरेट करता है। So moho discontinuity lies in between the crust and mantle. So option A में it is mentioned that crust and mantle. So option A is correct. But let's see other option, mantle and crust. तो moho discontinuity is found in between crust and mantle में मिलेगा, mantle and crust, mantle and core। तो ऑप्शन देखो बी और ए में कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप टॉप से जाते हो ना, ऊपर से जाते हो, क्रस्ट पहले आता है देन मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल को ही ये सेपरेट कर रहा है। मेंटल क्रस्ट को भी आप अगर रिवर्स में बोल सकते हो, बट अगर दोनों ऑप्शन गिवन है तो इट्स बेटर टू चूज ऑप्शन ए। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि हम ऊपर से आते हैं ना प्रॉपर्टी को मेजर करते हुए, तो आप ऊपर से क्रस्ट से स्टार्ट कर रहे हो, सडनली यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हुआ जिसके नीचे फिर मेंटल आता है, तो आप क्रस्ट से जब आए तभी तो आपको मिला ना ये मोहो डिसकंटिन्यूटी। बट
सम पीपल से दैट हाँ ये बात तो सही है, आप सही बोल रहे हो, बट यहाँ से भी जाने से तो सेम हो सकता है ना, क्योंकि सेंटेंस को घुमा के बोलना इट्स नॉट रॉन्ग, सही है, बट बोलने का अंदाजा या फिर बोलने का नज़रिया अलग रहता है। तो हाँ, दोनों ऑप्शन एक पॉइंट पे सही हो सकते हैं आप अगर आर्गूमेंट करते हो, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट अगर मैं बोलूंगा वो ए है, ठीक है। सो दिस इज माय ओपिनियन कि मोर अप्रोप्रिएट ए है। अगर इस तरीके का कन्फ्यूजन स्टेटमेंट मिलता है तो आप टॉप से ही कंसिडर करना ऑलवेज, ओके, टॉप से कंसिडर कीजिए तो कोई इशू नहीं होगा, ओके। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर व्हिच डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड। तो आउटर एंड इनर कोर के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी मिलता है, हमने देखा था 5100 पे आप अगर देखो आउटर कोर रहता है, देन एक ट्रांजिशन जोन रहता है, एक लोअर इनर कोर रहता है, ठीक है, नॉट लोअर इनर कोर रहता है। तो इनके बीच में हमने वो जो डायग्राम देखा था यहाँ पर 51 नियर अबाउट 5100 पे यू हैव द लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे मोहर डिसकंटिन्यूटी तो होने वाला नहीं है क्योंकि इट इज सेपरेटिंग योर क्रस्ट एंड मेंटल एंड कॉन्राड अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, तो ये भी होने वाला नहीं है, रेपिटी अपर मेंटल लोअर मेंटल। तो ऑप्शन डी ही होगा क्योंकि लेमन डिसकंटिन्यूटी ही सेपरेट करता है आउटर एंड इनर कोर को, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोलाइट। पायरोलाइट रॉक इज फॉर्म्ड इन। तो पायरोलाइट एक रॉक है जो कहाँ पर मिलता है। तो पहले ये मैं बता दूं पायरोलाइट क्या है। तो ये जो रॉक है ये दो मिनरल से बना है, एक पायरोक्सिन एंड ओलिविन। तो अकॉर्डिंग टू दैट मिनरल इसको नेम दिया गया है PYR लिया गया पायरोक्सिन से एंड ओलिविन से ऑयल एंड IT पायरोलाइट ये रॉक के लिए लगता है, आप सभी को पता ही होगा। तो पायरोलाइट मतलब में कॉम्पोजिशन क्या है, पायरोक्सिन एंड ओलिविन। पायरोक्सिन एंड ओलिविन कहाँ पे मिलता है आप सभी को पता है, मेंटल में ही मिलता है क्योंकि मेंटल में ही पेरियोटाइट रहता है। पेरियोटाइट का कंपोजिशन क्या है, पायरोक्सिन एंड ओलिविन एंड पायरोलाइट ही मतलब पेरियोटाइट को ही आप पायरोलाइट भी बोल सकते हो, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो पेरियोटाइट का ही अदर नेम है पायरोलाइट, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेंटल, ठीक है, मेंटल में ही आपको पायरोक्सिन ओलिविन वगैरह मिलता है, क्रस्ट में नहीं मिलेगा। और कोर का मोर और लेस अगर आप कंपोजिशन देखो Fe रहता है Ni रहता है, तो बचा क्या, मेंटल ही रहेगा ना, नॉन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लास्टिक लेयर ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड। मेंटल का जो प्लास्टिक लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, आस्थेनोस्फीयर, ऑल ऑफ यू नो, या जिसको ही आप लोअर वेलोसिटी जोन भी बोलते हो, ठीक है, क्योंकि इट इज इन द सेमी प्लास्टिक नेचर, जो कि ऊपर जो क्रस्ट रहता है और उसके नीचे ये रहता है प्लास्टिक लेयर, और ड्यू टू दैट प्लास्टिक लेयर ये क्रस्ट में जो भी प्लेट टेक्टोनिक वगैरह क्रस्ट का मूवमेंट हर एक चीज होता है, ठीक है, इसी को आप और इट इज रेंजिंग फ्रॉम 100 to 200 किलोमीटर, ऑल ऑफ यू नो द लोअर LBZ, एंड आफ्टर दैट यू हैव द लेहमन डिसकंटिन्यूटी at the depth of 200 or you can say 220 kilometers near about, okay। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेपिडी डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड एट। रेपिडी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे मिलता है, अगर मैं बात करूँ रेपिडी डिसकंटिन्यूटी का, तो अगर आपको याद हो मेंटल, मेंटल को हम डिवाइड करते हैं अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इन बिटवीन दैट यू हैव द रेपिडी डिसकंटिन्यूटी। तो इसका बाउंड्री कहाँ पे था, एग्जैक्टली 1000 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ये 850 है, तो 850 किलोमीटर्स तो हो नहीं सकता, 950 ये नियर अबाउट है 1000 के, बट बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं, 11100 11, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि सम टाइम्स हमने देखा डिस्क्रिप्शन में सम पीपल कंसिडर इट एज 950। so 950 will be the correct answer at the depth of 915 kilometer you will getting the rapid discontinuity। the next question is mental and core are separated by। mental core separated by किसके वजह से सेपरेट होता है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ऑल ऑफ यू नो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिस्कंटिन्यूटी। फर्स्ट ऑर्डर दो ही डिस्कंटिन्यूटी रहते हैं, मोहो एंड गुटेनबर्ग, मोहो सेपरेटिंग क्रस्ट एंड मेंटल, गुटेनबर्ग मेंटल एंड कोर। तो ये तो इजी ही क्वेश्चन था डी। द टेम्परेचर इन द कोर ऑफ द अर्थ। अर्थ के कोर में टेम्परेचर कितना रहता है, मोर और लेस अगर आप टेम्परेचर का बात करो एट द कोर, ये रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस, हमने ये चीज देखा है, ठीक है, कोर का जब हम डिस्क्रिप्शन देख रहे थे ये हमने देखा था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द कोर। कोर का एवरेज डेंसिटी कितना रहता है, डेंसिटी प्रोफाइल भी हमने देखा था, तो 13 हमने देखा था, तो यहाँ पर 13 के अप्रोक्स यही ऑप्शन डी इज करेक्ट, 13.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना रह के अभी 13.4 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब है। बट अगर ये ना रह के ये रहता अगर केजी पर मीटर क्यूब, तो ये हो जाता 13.4, आप कुछ इस तरीके से लिखते। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर यहाँ पर यूनिट कन्वर्शन करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 का क्यूब। ओके, देन देयर आर फ्यू न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमने जियोथर्मल ग्रेडियंट को अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी जो भी न्यूमेरिकल है थोड़ा सा उसको सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। वन बाय वन न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए एंड आपको एक आइडिया है रिलेटिवली इंटीरियर ऑफ द अर्थ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नॉट ओनली इन द डिफरेंट एंट्रेंस बट ऑल्सो इन, अगर आप कोई भी मतलब एमएससी अच्छे जगह से करना चाहते हो, आईआईटीज वगैरह, तो उसके एग्जाम में भी ये यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक ईयर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया, तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो रिसेंटली लास्ट ईयर आप अगर आपने अपियर किया या फिर क्वेश्चन पेपर देखा है 2024 में ही, द क्वेश्चन इज द जियोथर्मल ग्रेडियंट इन द कंटिन्यूअस क्रस्ट इज, तो जियोथर्मल ग्रेडियंट आपको दे दिया है जीटीजी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज 0.02 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। इधर सरफेस टेम्परेचर भी आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट द डेप्थ, तो आपको टेम्परेचर पूछा जा रहा है एट द डेप्थ ऑफ 18 किलोमीटर्स। आप सभी को पता है जियोथर्मल ग्रेडियंट का, अगर दिस इज द सरफेस, जियोथर्मल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा मोर और लेस। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है जियोथर्मल ग्रेडियंट का, कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे अर्थ के सरफेस से, टेम्परेचर विल इंक्रीज। अब ये क्या है, क्यों बढ़ता है, ये चीज हमने डिटेल में देख लिया। जस्ट वी नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इन्होंने एग्जैक्टली पूछा है इफ देयर इज ए रॉक, यहाँ पर एक रॉक है या फिर यहाँ पर एग्जैक्टली 18 किलोमीटर का डेप्थ है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.02 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, हर मीटर में अगर अगर आप यहाँ से 1 मीटर आओगे तो यहाँ पर आपको 0.02 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। अगेन आप और 1 मीटर नीचे आओगे तो अगेन 0.04 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर मीटर पे इतना ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। तो एट द डेप्थ ऑफ 18 किलोमीटर टेम्परेचर क्या होगा, हाउ यू कैन सॉल्व इट, एंड आंसर दे आर मतलब उनको जो आंसर चाहिए, दे आर नीडिंग द आंसर इन डिग्री सेल्सियस और द आंसर शुड इन द इंटीजर। ये यहाँ तक हिंट आपको दे दिया गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेट मी इरेज एंड इसको रहने देते हैं क्योंकि ये डाटा है। ओके, सो लेट्स सॉल्व। यहाँ पर होगा क्या, जस्ट सिंपल, कुछ नहीं करना क्या है, डेप्थ को यहाँ पर देखो ये मीटर में है, तो ये या तो आप इसको किलोमीटर में कीजिए या तो इसको मीटर में कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 18 किलोमीटर्स को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 18,000 मीटर। सो क्या हो, जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है जी टी जी विथ डेप्थ, सो यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ये उसमें ग्रेडियंट क्या था सभी को पता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.02 डिग्री सेल्सियस पर मीटर इंटू डेप्थ क्या है 18,000 मीटर। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली आपको मतलब जो वैल्यू एक टेम्परेचर का मिलेगा, बट डोंट फॉरगेट दैट द सरफेस टेम्परेचर दे हैव गिवन, मींस सरफेस पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहले से ही है। इसके बाद आप नीचे जाओगे हर एक मीटर पे 25 में ऐड होता जाएगा टेम्परेचर, तो इसको हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप यूनिट का बात देखो, मीटर ये नीचे है ये ऊपर है तो कट जाएगा। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो मोर और लेस आपको आंसर मिलेगा, जस्ट अ मिनट मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ, तो 360 आपको मिलता है आंसर, 360 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि सरफेस में टेम्परेचर 25 है तो हमें ऐड करना पड़ेगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो 385 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। ठीक है, ये आंसर रहेगा जो कि 2024 में पूछा गया था। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। इफ यू हैव डाउट देन फील फ्री टू आस्क। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप जरूर पूछ सकते हैं, फिर से हम इसको सॉल्व करने को, अगर डाउट है तो आपका डाउट क्लियर करने को ट्राई करेंगे। अगेन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। हाँ ठीक है, सो द टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो सरफेशियल टेम्परेचर दे हैव गिवन 25 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट के बेस पे, तो यहाँ पर उन्होंने इफ दिस इज द क्रस्ट पार्ट, और इसका बेस भी उन्होंने दे दिया 30 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर बेस नहीं देते तो आप 33 ले सकते थे, या फिर अगर ओशानिक रीजन देते आप 5 to 10 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं वो हिंट देंगे डेप्थ का, या फिर डेप्थ मेंशन करेंगे। तो डेप्थ यहाँ पर आपको दिया गया 30 किलोमीटर्स। तो इसी को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं पहले देख लेते हैं यूनिट क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डेप्थ उन्होंने दे दिया है 30 किलोमीटर्स पे, आपको यहाँ पर टेम्परेचर क्या है डिग्री सेल्सियस में निकालना है। देन द जियोथर्मल ग्रेडियंट, तो जीटीजी भी आपको दिया गया है। जीटीजी का रेट क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो यहाँ पर ये किलोमीटर में, यहाँ पर 1 किलोमीटर में, सो नो नीड टू चेंज द यूनिट। ठीक है,
तो यहाँ पर जियोथर्मल ग्रेडियंट भी दे दिया है, बट देयर इज अ ट्विस्ट कि अप टू 15 किलोमीटर्स, ये 13 किलोमीटर डेप्थ पे आपको पूछा गया है, लेकिन अगर 15 किलोमीटर तक आओ तो GTG जो रहता है ये फर्स्ट 15 किलोमीटर तक कितना रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। अगेन फ्रॉम दैट यहाँ पर जो GTG रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इज इट क्लियर? अगर नहीं फिर से मैं बता देता हूँ, जस्ट इरेज कर लेते हैं। क्यों मैं इतना स्लो इसको बता रहा हूँ, ताकि आप ये समझो, क्योंकि ऐसा नहीं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम में आता है, यू शुड सॉल्व इट। ठीक है, 13 किलोमीटर का आपके पास डेप्थ है, इफ दिस इज द 0 एंड दिस इज द 13 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं 15 किलोमीटर्स में। ओके, तो क्वेश्चन में बता रहा है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या है वो आपको निकालना है डिग्री सेल्सियस में, बट वन थिंग इज सरफेशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर GTG जो रहेगा फर्स्ट 15 किलोमीटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके, देन अगेन नेक्स्ट 15 किलोमीटर में जो रहेगा ये रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सो अब यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो, पहले ऐड कर लेते हैं सरफेशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस जो फर्स्ट 15 किलोमीटर में जो जियोथर्मल ग्रेडियंट आपको मिलेगा, वो मतलब जो भी टेम्परेचर मिलेगा ड्यू टू दिस जियोथर्मल ग्रेडियंट, इसको ऐड कर लीजिए प्लस इसको ऐड कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग द आंसर। सो आंसर मोर और लेस इसका होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसको अगर और थोड़ा आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगा 15 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो 25, यहाँ पे आप 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 15। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हो मोर और लेस आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज नथिंग बट योर 625 डिग्री सेल्सियस मोर और लेस आपको ये वैल्यू मिलेगा अगर इसको आप सॉल्व करते हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी 2016 में आया था, ऐसे और भी जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन हम ज़्यादा थोड़ा सॉल्व करेंगे और इसको आज यहाँ पर फिनिश भी कर लेंगे। द थिकनेस ऑफ द कोर, कोर का थिकनेस क्या रहेगा, ऑल ऑफ यू नो कोर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2900 टू अप टू 6371। इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज नियर अबाउट 3471 किलोमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगेन द आस्थेनोस्फीयर इज फाउंड एट द डेप्थ ऑफ, आस्थेनोस्फीयर कहाँ पे मिलता है या फिर उसी को या बोलते हैं लोअर वेलोसिटी जोन, कहाँ पे मिलेगा एट द डेप्थ ऑफ, हम जो थ्योरी पढ़े उसके अकॉर्डिंग हमें कहाँ पर मिलता है 100 टू 200 और सम पीपल सेइंग 82 टू 20 किलोमीटर्स का डेप्थ में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसके साथ कौन सा ऑप्शन फिट बैठा है या फिर मोर और लेस इसके साथ इक्वल है, क्योंकि एक चीज हमें क्लियर है कि आफ्टर LVZ के बाद आपको आस्थेनोस्फीयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब LVZ जो है वही आपका आस्थेनोस्फीयर, तो LVZ का जो लास्ट डेप्थ रहता है वो रहता है अप टू लेहमान डिसकन्टिन्यूटी, और हमने देखा है लेहमान डिसकन्टिन्यूटी 220 पे रहेगा या तो 200 पे रहेगा, अगर आप इसको कंसिडर करें तो 200 पे या तो 220 पे, तो लास्ट जो बाउंड्री वो तो फिक्स है, यहाँ पे ही रहने वाला है। तो लास्ट बाउंड्री देखते हैं कहाँ पे वो गिवन है, तो कहीं पे भी वो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे 50 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इट इज मिनिमम जो है 80 है, क्योंकि क्रस्ट ही 33 रहता है, एक एक जगह पे क्रस्ट आपको 70 अप टू 70 किलोमीटर मिलेगा, ऑरोजेनिक हिमालयन बेल्ट पे जाइएगा 55 टू 70 में रेंज करेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 250 इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो कंफ्यूजन इन दोनों के बीच में आएगा। 200 टू 300 भी ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हमें चूज करना है तो ऑप्शन बी हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फ्रॉम दीज ऑप्शंस। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैच द पेयर है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है ग्रेविटी ब्रेक, डेंसिटी ब्रेक, तो जहाँ पर से ग्रेविटी चेंज होता है, ये सब चीज़ अपर मेंटल में ही होता है, सो डोंट वरी। अब आप बोलोगे ये कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा नहीं था, तो यहाँ पर सीख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ग्रेविटी ब्रेक इज नथिंग बट जैसे हम डिसकन्टिन्यूटी बोलते हैं ना, किसी चीज़ में डिसकन्टिन्यूटी हो जाना, डिसकंटिन्यू होना, सिमिलरली डेंसिटी चेंज हो रहा है या फिर ग्रेविटी चेंज हो रहा है, बस इसी को ही वो टर्म दिया गया है ग्रेविटी और डेंसिटी ब्रेक। तो अगर इस आपको ये नहीं पता तो हाउ यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। देखो आप सभी को पता है Cl कहाँ पे रहता है, Cl किसको बोलते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, तो ये तो यहाँ पे जाएगा, ये फिक्स है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकते। एंड रेपिडी डिसकन्टिन्यूटी मोर और लेस अपर एंड लोअर मेंटल को डिवाइड करता है, तो ये यहाँ पर 950 अगर यहाँ पे 1000 रहता तो हम इसको कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों फिक्स है। चलो पहले यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शन में 3 का आंसर आई है एंड 4 का आंसर डबल आई है, तो डायरेक्टली आते हैं 3 के आंसर पे। 3 का आंसर आई
यहाँ पे आई दिख रहा है एंड 4 का भी डबल आई दिख रहा है, तो ऑप्शन ए यहीं से ही देखो, यहाँ पर आई डबल आई नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये तीनों कट हो जाते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट, तो जो फर्स्ट है ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन ही आपको बता रहा है ये कहाँ पे मिलेगा, 3 पे। तो जो ग्रेविटी ब्रेक, डेंसिटी जो ब्रेक होता है, मतलब डेंसिटी ब्रेक मतलब आस्टेनोस्फीयर आ जाता है ना, आस्टेनोस्फीयर सम पीपल कंसिडरिंग इट एज 100 किलोमीटर्स और कोई कंसिडर करते हैं 80 किलोमीटर्स। तो जैसे आप क्रस्ट से नीचे जैसे भी आते हो या फिर लीड के बाद जो आपको जो लेयर मिलता है आफ्टर द लीड और आफ्टर द लिथोस्फीयर, वो क्या है, प्लास्टिक है या फिर सेमी प्लास्टिक इन नेचर, तो ड्यू टू दैट डेंसिटी चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पर ये इसके साथ कनेक्ट होता है। अगर नहीं भी पता ये कॉन्सेप्ट तो इट इज़ नॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट, जो आपने सीखा है उसको आइडिया लगाते हो तो आप कर सकते हो। देन ग्रेविटी ब्रेक 2 का आई भी, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं और थोड़ा सा स्पीड में कवर करने को भी ट्राई करेंगे। धाम डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड एट द डेप्थ ऑफ, धाम कहाँ पे मिलता है, तो धाम डिसकंटिन्यूटी को हमने कहाँ पर देखा था, तो अगर आपको याद हो 2700 पे ही आपको एक लेयर मिलता है जिसको ये हम क्या बोलते हैं, धाम डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ से अप टू 2900 यू हैव द डी डबल डैश लेयर। तो 2700 कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, तो इसको ही हमें चूज करना पड़ेगा 2780। समटाइम्स जो आपने एग्जैक्टली पढ़ा है वो ना मिल के ऑप्शन में कुछ चेंजेस भी दे, ठीक है, बट यू हैव टू चूज द नियर अबाउट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अगर यहाँ पर 2700 भी रहता किसी ऑप्शन में तो आपको ये चूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं तो ऑब्वियसली हमें यही चूज करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर कंटिनेंटल क्रस्ट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं लोअर कंटिनेंटल क्रस्ट को, और यू नो उसका कंपोजिशन क्या है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या बोलते हैं, सीमा। लोअर मेंटल नहीं बोलते हैं, अपर मेंटल नहीं बोलते हैं, ठीक है। एंड द कंपोजिशन ऑफ द शियल क्या है, कंपोजिशन ऑफ द शियल ग्रानिटी टू ग्रानोडायोरिटी की हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही देखा था कि शियल का कंपोजिशन जो रहता है ग्रानिटिक टू ग्रानोडायोरिटिक में वैल्यू करता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना सिलिका एंड एल्यूमिनिया इसमें ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसको नेम भी दिया गया है शियल। तो और भी कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। सोर्स ऑफ द अर्थ हीट एनर्जी, अर्थ का जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से मिलता है, रेडियो एक्टिविटी ऑब्वियसली ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोलर एनर्जी से ही मिलता है क्या, नहीं, वोल्कानो से नहीं, वोल्कानो तो रेडियो एक्टिविटी की या फिर हीट एनर्जी की वजह से वोल्कानो जनरेट होता है, ओशन टाइड्स नो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑल ऑफ यू आई थिंक नो। गुटेम्बर डिस्क, ये देखिए ये क्वेश्चन है आईआईटी जाम से, गुटेम्बर डिस्कन्टिन्यूटी इज द इंटीरियर, गुटेम्बर डिस्कन्टिन्यूटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अकर्स एट द डेप्थ ऑफ, तो कहाँ पे मिलता है गुटेम्बर डिस्कन्टिन्यूटी, ऑल ऑफ यू नो 2900 पे, क्यों, क्योंकि गुटेम्बर डिस्कन्टिन्यूटी इज द डिस्कन्टिन्यूटी व्हिच इज सेपरेटिंग मेंटल एंड कोर एंड व्हिच इज एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये इतना बार रिपीट हो गया आपको याद भी हो गया होगा। द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ यू नो क्रस्ट एंड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अर्थ का मीन डेंसिटी कितना है आप सभी को पता है, 5550 kg पर मीटर क्यूब, ओके, अदरवाइज यू कैन से 5.5 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे क्या मैच करने के लिए, मैच द अर्थ लेयर, ग्रुप 1 में लेयर आपको दिया गया है विथ करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेट उसका थिकनेस दिया गया है। तो लिथोस्फीयर का थिकनेस क्या है आप सभी को पता है 100 किलोमीटर, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। मेंटल का थिकनेस क्या है, मेंटल का, मेंटल अगर मैं बात करूँ क्रस्ट, इट इज़ फ्रॉम 0 to 33 मोर और लेस, मेंटल फ्रॉम 33 to 2900, यहाँ पर जो रहता है वो मेंटल रहता है, एंड आफ्टर दैट 6371 तक आपको कोर मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको आप माइनस करते हो तो 2867 के आसपास ये आपको मेंटल का जो डेप्थ रहेगा कितना मिलेगा, 2900 से अगर आप माइनस करते हो 33 तो 2867 के आसपास मिलेगा, बट ऑप्शन में 2867 है ही नहीं, तो अप्रॉक्स वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे 2900, तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, थिकनेस ऑफ द मेंटल, क्यों, क्योंकि समटाइम्स 33 अप्रॉक्स नहीं रहता है, मतलब ये हम एवरेज ले रहे हैं, बट इन सम प्लेसेस इट विल वेरी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना पड़ता है। एंड आउटर एंड इनर कोर, अगर मैं बात करूँ आउटर कोर का थिकनेस, आउटर अगर मैं बात करूँ कोर को हमने डिवाइड किया था आउटर कोर, ट्रांजिशन जोन और मिडिल कोर, देन यू हैव द इनर कोर, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2900, तो यहाँ से कहाँ तक होता है 4980, यहाँ पर ये रहता है 5120, देन 6370, इसका डेप्थ है ये, इट इज़ द डेप्थ फॉर दिस, यहाँ से यहाँ वेरी करता है ट्रांजिशन जोन और मिडिल कोर, यहाँ आउटर कोर, ओके।
आउटर कोर इज रेंजिंग फ्रॉम 2900 टू 4980। तो इसको अगर आप माइनस करते हो 4980 टू 2900, यू विल बी गेटिंग 2080। तो 2080 का वैल्यू कहाँ पे, ये दिस इज रिगार्डिंग आउटर कोर। तो इनर कोर के बारे में भी देखते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, जहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू आएगा उसको हम लेंगे। तो इनर कोर 5121 से 6370, ठीक है, 6371 माइनस 5121 करते हैं, 5121। तो इस ये जो आपको मिलेगा इसका वैल्यू मिलता है 1250। तो यहाँ पर 1250 के अप्रोक्स कौन सा ये है, तो इनर कोर का डेप्थ ये है, बाकी जो आउटर कोर है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये है। पी का आंसर 4, पी का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऑप्शन डी कट हो जाता है। एंड क्यू का 1, क्यू का 1 यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये भी कट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों से चूज करना है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आर का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, और इस तरीके से आपको ये सब चीज़ करेक्ट करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, ये दिखता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। फ्यू कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रेशर आपको पूछ रहा है, ठीक है, जो कि 1 GPa इज 10 किलोबार, ये भी आपको दे दिया। टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का सेंटर में टेम्परेचर कितना है आप सभी को पता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये केल्विन में है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 6000 ही होगा, ठीक है, क्योंकि केल्विन में अगर आप कन्वर्ट करते हो इसको तो ये 6000 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा, ये कट हो जाते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन बी या फिर सी। बट हमें अभी प्रेशर का देखने में, प्रेशर भी पूछ रहा है, तो प्रेशर को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो प्रेशर के लिए अगर आप देखते हो, प्रेशर का यूनिट क्या है आप सभी को पता है, पास्कल, ठीक है। पास्कल को हम कैसे लिखते हैं, केजी पर मीटर क्यूब भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सुन नो, नॉट केजी पर मीटर क्यूब। अगर आप प्रेशर को इस तरीके से लेते हो रो जी एच, तो इसको अगर डिफाइन करते हो, इसको अगर इसको आप लिखते हो केजी पर मीटर क्यूब, इसको लिखते हो, ग्रेविटी को लिखते हो मीटर पर सेकेंड, एंड हाइट को आप अगर मीटर में लेते हो, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ यूनिट, यूनिट विल लाइक केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट इक्वल विद द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर एरिया, ठीक है, फोर्स क्या न्यूटन एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड दैट इज पास्कल। सो बिफोर गोइंग टू द कन्वर्सन, जस्ट आपको कुछ, मतलब बिफोर गोइंग टू द फाइंडिंग आंसर, आपको कुछ मैं चीज़ें बता दूं कि 1 पास्कल अगर आप बात करो, इस वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, ओके। एंड अगर आप बात करो 10⁻³ पास्कल इज नथिंग बट 1 kPa, ओके। एंड 10⁵ पास्कल is more or about 10⁻² जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिट कन्वर्सन, और इसी को ही आप बोल सकते हो 1 बार, ठीक है। 10⁻² बोलो या फिर 10⁵ बोलो, दैट इज इक्वल टू 1 बार, ओके। एंड अगर मैं बोलूँ 1 किलो बार, ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ इसी को आप बोल सकते हो 10⁻³ इंटू 10⁵ पास्कल, तो क्या हो जाएगा 10⁸ पास्कल हो जाएगा। इज इट क्लियर। एंड 10⁹ पास्कल को ही हम क्या बोलते हैं, 1 GPa, और इसी को आप बोल सकते हो 10 किलो बार। ये सुनो, क्योंकि किलो बार हमने देखा 1 किलो बार इज 10⁸ पास्कल, तो 10 अगर इसमें इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल गो नियर अबाउट 10⁹ पास्कल, और इसी को आप बोलते हैं 1 GPa। एंड 10⁶ पास्कल इज इक्वल टू 1 MPa, ठीक है। तो रिमेंबर दीज एक्सप्रेशंस। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर, अगर आप प्रेशर का, इफ़ यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, वी नो द प्रेशर इज नथिंग बट रो जी एच। So density of the earth, all of you know, 5500, right, more or less. This is in kg per मीटर क्यूब, एंड ग्रेविटी इज, अगर आप इसको 10 कंसिडर करते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
and again you have the height is 6371 into 10⁻³ मीटर, क्योंकि सब मीटर में तो इसको मीटर लेंगे किलोमीटर नहीं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो यू विल बी गेटिंग अ आंसर नियर अबाउट 360 एंड यहाँ पे कुछ नंबर रहेंगे बट यू हैव टू कम अप टू द 10⁹ तो क्योंकि इट इज़ गिवन कि गीगा पास्कल में आंसर चाहिए। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हो क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला ये रो जी एच। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूला को लेकर भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है आईआईटी एग्जाम में। ये फॉर्मूला को जस्ट मैं आपको बता देता हूँ हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड। जस्ट सिंपल है, आप डालो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये आपको फॉर्मूला ये कैसे निकला वो देखना है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर एरिया। अगर मैं फोर्स को डिवाइड करूँ मास इंटू एक्सीलरेशन एंड डिवाइडेड बाय एरिया, अगर मैं बोथ साइड एच को मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर और नीचे तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मास डिवाइडेड वॉल्यूम इंटू ए इंटू एच, दिस इज नथिंग बट रो, ये पार्ट रो बन जाएगा। ए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आप जी भी लिख सकते हो, तो दिस इज जी एंड दैट इज द एच। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला आता है एंड ये फॉर्मूला को पुट करके यू विल बी गेटिंग द आंसर। रो आपको पता है 5500 kg पर मीटर क्यूब एंड जी इज़ 9.8 भी आप ले सकते हो या फिर आप इसको 10 भी ले सकते हो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट इज 6371 ऑल ऑफ यू नो, क्योंकि सेंटर में पूछा गया है ना, आज का सेंटर क्या 6371 किलोमीटर्स और 6371,000 मीटर। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो मल्टीप्लाई करते हो यू विल बी गेटिंग द आंसर नियर अबाउट 360 जो कि दिया गया ऑप्शन में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, so the next question is about again this is from IIT JAM 2014, ठीक है। सो गुटेम्बर डिस्कन्टिन्यूटी के बारे में पूछा है। गुटेम्बर डिस्कन्टिन्यूटी जैसे ही टर्म आता है आप सभी को पता है, दिस इज सेपरेटिंग मेंटल एंड कोर, राइट। तो मेंटल कोर क्रस्ट मेंटल ये नहीं होगा, लिथोस्फीयर एंड आस्थेनोस्फीयर ये नहीं होगा, आउटर कोर एंड लोअर मेंटल देखेंगे, इनर कोर एंड आउटर कोर, इनर आउटर कोर भी नहीं होगा। आउटर कोर लोअर मेंटल क्या, ये जो कोर है, कोर को अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ पर आपका आउटर कोर रहता है, यहाँ पर इनर कोर रहता है, राइट। एंड मेंटल भी अगर बात करते हो अपर मेंटल, यहाँ पर लोअर मेंटल। तो अगर आप देखो लोअर लॉजिकली भी लोअर मेंटल एंड आउटर कोर को भी ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो लोअर मेंटल आउटर कोर को ये सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट रिवर्स हो गया है। अगर यहाँ पर और एक स्टेटमेंट होता है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर तो आप टॉप से ही फॉलो करते हो, बट यहाँ पर ओनली ऑप्शन सी ही है, क्योंकि इससे पहले हमने वो क्वेश्चन देखा था जहाँ पर दो ऑप्शन था बट उसको सफल कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस वेव इज टर्मिनेटेड एट, तो एस वेव कहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, कहाँ पे नहीं जाता है, जो लेयर लिक्विड रहेगा एंड प्योरली लिक्विड लेयर कहाँ पर है हमारा आउटर कोर पे। तो मेंटल एंड कोर बाउंड्री, मेंटल एंड कोर बाउंड्री मीन्स 2900 के बाद ही आपको लिक्विड लेयर मिलता है ना, तो ये बाउंड्री पे एस वेव टर्मिनेट हो जाएगा। हमने देखा था एस वेव का शैडो जोन के बारे में थोड़ा सा एक फिगर के अकॉर्डिंग हमने देखा था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं अगेन। कॉन्ड्राड डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ पे आपको मिलेगा, एक आपको ग्रुप में डिस्कन्टिन्यूटी दिया है, अगेन इन अनदर ग्रुप दे आर गिवन द लेयर्स। तो कॉन्ड्राड किसको सेपरेट करेगा, क्रस्ट को, क्रस्ट में अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट को सेपरेट करेगा। तो अपर एंड लोअर क्रस्ट कहाँ पे, बिटवीन लोअर मेंटल, बिटवीन अपर क्रस्ट, बिटवीन क्रस्ट एंड अपर मेंटल नहीं, बिटवीन, तो बिटवीन लोअर एंड अपर क्रस्ट। तो ऑब्वियसली पी जो होगा 4 होगा। तो पी का कहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ ए एंड बी में 4 है, तो ऑप्शन सी डी डायरेक्टली कट हो जाता है। लेट्स सी अदर, मोहरो विशिक डिस्कन्टिन्यूटी, मोहर डिस्कन्टिन्यूटी किसको सेपरेट करता है, मेंटल एंड क्रस्ट को। क्रस्ट एंड मेंटल को कहाँ पर दिया गया है, देखते हैं, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर नहीं, इनर एंड नहीं, तो ये क्या होगा, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ऑब्वियसली क्रस्ट के बाद मेंटल आता है ना, बट मेंटल का जो अगर हम लेयर देखें यहाँ पर अपर मेंटल ही रहता है लॉजिकली, तो यहाँ पर ये सेपरेट करता है, तो क्यू का 2 हो जाएगा। क्यू का 2 कहाँ पर है, दोनों में है। तो फिर से देखते हैं गुटेम्बर्ग किसको सेपरेट करेगा, मेंटल एंड कोर को। अगर इसको आप अच्छे से देखो तो लोअर मेंटल एंड आउटर कोर अगर ऐसा दिया है तो इसको भी हम चूज कर सकते हैं बिटवीन लोअर, ये जो ऑप्शन रह गए ना उसको देखते हैं, ये यहाँ पर ठीक, तो 1 और 3 रह गए हैं, बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। सो आर का जो अप्रोप्रिएट रहेगा वो 1 रहेगा, तो R1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, सो बाकी जो लेमन डिस्कन्टिन्यूटी है इसको आप बिटवीन इनर एंड आउटर कोर, इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था लेमन डिस्कन्टिन्यूटी। तो अभी तक जो भी ऑप्शन आया है 500 के रिगार्डिंग ही आया है, 220 पे नहीं आया है। लेकिन अगर आप विलियम लॉरी के बुक देखते हो वहाँ पर वो डायरेक्टली मेंशन किए हैं
एल बी जेड कहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे भी एंड होता है उसी को ही हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। So again, next question is about shear wave do not travels through. Shear wave is nothing but other name of S wave, ठीक है। और सेकेंडरी वेव, ओके, सेकेंडरी वेव कहाँ पर नहीं जाएगा, आउटर कोर से, क्योंकि ये लिक्विड लेयर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग लेक्चर्स टू अप टू हियर। एनी डाउट you have, you can ask directly in comment section. Feel free to ask any doubt, okay? And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe this channel, and please press the bell icon to get new geology related video and updates. Thank you for watching.